शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 63 से 65 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे से पहले बनने में लग रहा है, जैसे कि पन्ने मिलकर पूरा एक पुस्तक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश। बहुत सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं, महाद्वीप बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां। इसमें देखिए गाइस, यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो क्या बनना है, JKLM से I 4 बार I। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का कोड होता है 10, K का होता है 11, L का होता है 12 और M का होता है 13। I का होता है 9, I का होता है 9, I का हो 9, I का 9। तो 10 से 9 बना तब आपका क्या हुआ, 1 घटा। 11 से 9 बना तो आपका 2 घटा। 12 से 9 बना 3 घटा और 13 से 9 बना आपका 4 घटा। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है और घटती जा रही है। सेम तरीका PQRS के लिए लगाएंगे। तो PQRS, P का कोड होता है 16, Q का होता है 17, R का होता है 18, S का होता है 19। पहले में 1 घटाएंगे तो 15 आ गया। दूसरे में 2 घटाया, 17 में 2 घटाया, 15 आ गया। फिर 3 घटाएंगे, 18 में 3 घटाया तब आपका 15 आ गया। 19 में 4 घटाएंगे आप, तब आपका 15 आ गया। 15 होता O का, सभी देखिए O आ रहे हैं, 4 बार O। तो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 4 से 17 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 4 से 17 बनाते हैं तो 4 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 16, 17 बनाना है तो 1 को और जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 17। सेम तरीका 7 के लिए लगाते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन संख्या 66 से 67 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं और एक ऑप्शन बचता है, वो अन्य तीनों से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं, असंगत हो जाते हैं। तो 66 में आपका विषम कौन सा होगा। देखिए, अति आनंदित को क्या कहते हैं, आनंदित। विशाल मतलब ऊंचा, पथमार्ग मतलब पगडंडी। लेकिन आमाशय का उदास नहीं होता तो विषम हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट है 67वां क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में FHJ, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, H का होता है 8, J का होता है 10। तो 6 से 8 बना आपका 2 जुड़ा, 8 से 10 बना आपका 2 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। L का कोड होता है 12, N का होता है 14, Q का होता है 17। 12 से 14 बना तब तो आपका जुड़ रहा है 2, लेकिन 14 से 17 बनना तब आपका 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। J का कोड होता है 10, L का होता है 12, N का होता है 14। तो देखिए, 10 से 12 बना 2 जुड़ा, 12 से 14 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। N का कोड होता है 14, P का होता है 16, R का होता है 18। 14 से 16 बना 2 जुड़ा और 16 से 18 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में लास्ट में 3 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए निर्देश है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एक इसका कोड होता है 4, ए का कोड होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13। 1 से 5 बना तब आपका 4 जुड़ा, 5 से 9 बना 4 जुड़ा, 9 से 13 बना आपका 4 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 4 जुड़ा तो आगे भी 4 जुड़ेगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। 17 किसका होता है, Q का होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 6, 11, 18 आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी में हम लोग विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं जोड़ते जाएंगे। देखिए, 1 से 3 बनाना है तो 1 में पहली अभाज्य संख्या हम लोग जोड़ देते हैं 2, तो हमारा क्या आ गया 3। अब 3 से 6 बनाना है,
अब 3 में दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी जोड़ें? 5, सॉरी 3, आपका 3 जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आ जाएगा 6। अब 6 से 11 बनाना है, तो अब 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तीसरी अभाज्य संख्या हो जाएगी 5, तो आपका कितना आ जाएगा? 11। अब 11 से 18 बनाना, तो 11 में अगली अभाज्य संख्या क्या जोड़ें? 7, तो आपका आ गया 18 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ पेन पेंसिल हैं, तो पेन का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? पेंसिल में। कुछ पेन रबर हैं, तो पेन का कुछ हिस्सा रबर में चला जाएगा। पहला निष्कर्ष है कुछ पेंसिल रबर हैं, तो पेंसिल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है रबर से, तो पहला गलत। सभी रबर पेन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रबर का कुछ हिस्सा पेन में जा रहा है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफ़ेद नहीं हैं? तो देखिए गत्ता आपका ट्रायंगल है और सफ़ेद आपका क्या है? आयत है, तो ऐसा नंबर चुनना होगा जो सफ़ेद में ना आए, तो वो आपका नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। देखिए 6 जो है आपका ऐसा नंबर है जो आपका सफ़ेद में नहीं आ रहा। ओके, और गत्ते में आ रहा है आपका, लेकिन तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा और ऑप्शन से आपको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले सर्किल को पूरा करते हैं और उसके पहले अब ये समचतुर्भुज वो को भी बना लेते हैं। अब ये आयत को बना लेते हैं अंदर वाला। अब आयत के अंदर जो आयत है इसको भी बना लेते हैं। अब पूरा ये बॉक्स एक पूरा लाइन कर देते हैं डॉटेड डॉटेड, तो ये फिगर बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति में एम है, तो ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे वो भी देख लेते हैं गाइस। तो आपका कैसे बनेगा, ये देखिए एम ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए एम बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 78 से 80 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दूसरे से पहले बनेगा। कुत्ता जो है वो भौंकता है, उसी प्रकार चिड़िया क्या करती हैं? चिड़िया करती हैं चूँ 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 चूँ। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ELQZ से AJOV बनाएंगे। ओके, तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ELOZ। इससे क्या बन रहा है? AJ, देखिए यहाँ पर Q होगा ELQZ, तो AJOV बन रहा है आपका। तो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से पहला बना लेते हैं। Z का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या? विपरीत अल्फ़ाबेट होता है A, Q का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है J, L का होता है O और E का होता है V। मतलब ये विपरीत अल्फ़ाबेट है, विपरीत वर्ण है, विपरीत अल्फ़ाबेट। ओके, तो यही तरीका BXTD के लिए लगाएंगे। तो लिख लेते हैं BXTD। तो D का विपरीत अल्फ़ाबेट हो जाएगा W, T का हो जाएगा G, X का क्या हो जाएगा? X का हो जाएगा C और D का हो जाएगा, सॉरी V का क्या हो जाएगा? V का हो जाएगा E। तो BWGCE आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो तरीका 40 से 100 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 40 से आपका 100 बनाते हैं, तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 20 को जोड़ देते हैं, तब आपका आ जाता है 100। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 56 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 पंजे 10 और 1 11, 112। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? 20 जोड़ के देखते हैं। तो ये 2 और 3 132 आपका आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 132 नहीं आ रहा है। इसमें आपका दूसरा तरीका लगता है 40 से 100 बनाना है। तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका 80 आ गया। अब प्लस हम लोग क्या करते हैं? 40
40 कर देते हैं और 40 में ही 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है 80 प्लस 20, तो हमारा क्या बन जाता है 100। सेम प्रोसेस हम लोग 56 के लिए लगाते हैं। 56 में 2 का मल्टीप्लाई तो 112 और प्लस 56 डिवाइड बाई 2 ये करते हैं, तो 112 प्लस, तो 56 कितना होता है 26, तो जोड़ देते हैं 2 6 8 1 2 3 138 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा जोड़ लेते हैं गाइस, 6 2 8 हो जाएगा, 1 2 3, दोबारा जोड़ते हैं गाइस 112 और 28 यहाँ पर हो जाएगा। 56 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 26 में 28 आएगा। अब जोड़ते हैं यहाँ पर 10 की 0 वहाँ से लगा 1 तो 4 1 140 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 81 से 82 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनिए। 81 में देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ए का विपरीत वर्ण क्या होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होता है। ऑप्शन बी में देखिए एल का विपरीत वर्ण क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है एल, ओ होता है। ऑप्शन सी में देखते हैं ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी होता है। डी में देखिए जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट ए होता है। मतलब अभी तो चारों सेम है, लेकिन अब स्टार्टिंग होती है ए से, हम लोग बनाते हैं एफ़। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, ए का होता है 1, एफ का होता है 6, कितना जुड़ा 5। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एल का होता है 12, क्यू का होता है 17। 12 से 17 बना क्या हुआ 5 जुड़ा, ऊपर भी 5 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ई से बनाते हैं के, ई का होता है 5 और के का होता है 11, तो 5 से 11 बना क्या हुआ 6 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, जेड से बनाते हैं सी, जेड का होता है 26 और सी का होता है 3, तो इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है, इसमें आपका जुड़ रहा है गाइस 3 जुड़ रहा है। और यहाँ पर एक बार आप चेक कर सकते हैं दोबारा, ई से बनाते हैं के, ई से हम लोग बनाते हैं के, ई का होता है 5 और के का होता है 11, तो इसमें आपका 6 जुड़ रहा है। तो 2 ऑप्शन में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए बी सी डी ई, और के का होता है 11 होता है, तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। तो आप सी और डी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, तो आप सी में से या डी में से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 में, आपको बताना है विषम कौन सा है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, इसका पहला डिजिट है 41, 41 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 4। अब इसमें है 22, तो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 4। ये तो आपका सेम प्रोसेस हो गया, मतलब दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम संख्याएं आ रही हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं 63 है, 63 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई तो आपका 18, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई तो आपका आ रहा 27, इसमें सेम नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16 और 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16, मतलब दोनों डिजिट आपके सेम आ रहे हैं। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24 और 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24, लेकिन ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर 27 आ रहा और एक 18, तो विषम कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 83 से 84 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 83वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं एफ़, ए का कोड होता है 1, एफ का होता है 6, कितना जुड़ा 5। अब हम लोग एफ से बनाते हैं के का होता है 11, 6 से 11 बना 5 जुड़ा। पीछे सभी में 5 5 जुड़ा तो आगे भी 5 जुड़ेगा, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 किसका होता है पी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें पी मिल गया जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में 2 अल्फ़ाबेट पी हैं स्टार्टिंग में, और आगे का दूसरा भी अल्फ़ाबेट सेम है, तो हम लोग सभी के अब लास्ट वाले उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं जे, ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10, 5 जुड़ा। अब जे से बनाते हैं ओ का होता है 15, 10 से 15 बना 5 जुड़ा, तो आगे भी 5 जुड़ेगा, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 किसका होता है टी का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी में टी आ रहा है लेकिन ऑप्शन सी में यू आ रहा है, तो ये भी कट। एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 18, 72, 576, आगे क्वेश्चन मार्क। 9 से 18 बनाया 2 का मल्टीप्लाई, 18 से 72 बनाया, तो
तब आपका हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई, 8 चौक 72, 72 से 576 बनाया तब आपका 8 का मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ देखिए, 2 और 4 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, 4 से 8 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, और इस 16 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 576 में, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा 9216। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 90 से 91 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। 90 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एल से बनाते हैं एस, एल का कोड होता है 12, एस का होता है 19, 12 से 19 बना क्या हुआ 7 जुड़ा। अब एस से बनाते हैं जेड, जेड का होता है 26, 19 से 26 बना 7 जुड़ा, तो आगे भी 7 जुड़ेगा, 26 में 7 जोड़ेंगे तो तो आ जाएगा 7। 7 किसका होता है जी का, पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। ओके, अब हम लोग सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एल, ओ से बनाते हैं वी, ओ का कोड होता है 15, बी का होता है 22, तो इसमें भी क्या हुआ 7 जुड़ा। वी से बनाते हैं सी, सी का होता है 3, इसमें भी देखिए 7 जुड़ा, तो आगे भी 7 जुड़ेगा, तो 3 में 7 जोड़ा 10, 10 किसका होता है जे का। तो जी जे आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए में 2 अल्फ़ाबेट जी और जे मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में नहीं मिल रहा। आगे करने कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। 13 से हम लोग 27 बनाते हैं, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया तो हमें 27 मिल गया। 27 से 56 बनाया, 27 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया। 56 से 115 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 56 में और 3 को जोड़ दिया। ओके, एक सीरीज़ चलती जा रही, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। अब आगे भी यही तरीका अप्लाई करें। 115 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 230, और 3 के बाद अगली संख्या जोड़ेंगे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 234। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए 96 क्वेश्चन है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली, सबसे बड़ा आपका सर्किल होगा पालतू जानवर का, और कुत्ता और बिल्ली इसमें समाहित हो जाएंगे। कुत्ता और बिल्ली अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पालतू जानवर का सबसे बड़ा फिगर बनाओ, कुछ भाग पालतू में बिल्ली का चला जाएगा और कुछ भाग कुत्ते का चला जाएगा, और दोनों अलग अलग चीज़ें, तो आपका फिगर ऐसा बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका गलत, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, और एक आपका पासा टाइप का एक ये ऐसे बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, और ये इससे मिलाया। अब देखिए के की बारी है। के आपका कैसा हो जाएगा प्रश्न आकृति में, तो प्रश्न आकृति में के की जो पोजीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, और कहाँ पर आ जाएगी, इधर तरफ आ जाएगी, और के की पोजीशन उल्टी हो जाएगी ऐसे। और जे की बारी है। जे आपका कैसा हो जाएगा, जे आपका ऐसे हो जाएगा, आपका ऐसे। और क्यू आपका कैसा हो जाएगा, क्यू आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको इससे लिखा जाता है तथा इरप्शन को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में जीनियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TROUPE। इसको क्या लिखा जा रहा है, GILK और V। ओके, तो T का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है G, R का विपरीत अल्फ़ाबेट I, O का विपरीत अल्फ़ाबेट L, U का विपरीत अल्फ़ाबेट F, P का विपरीत अल्फ़ाबेट K, E का होता है V। इसी प्रकार इरप्शन ERUPTION, इसको क्या लिखा जा रहा है, VIFKGRLM। E का विपरीत अल्फ़ाबेट V, R का विपरीत I, U का F, P का लिखा जा रहा है K, G का T, I का R, O का होता है L, N का होता है M। इसी प्रकार जीनियस के भी हमें निकालने हैं, तो जीनियस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GENIUS। तो जीनियस के भी सभी के
विपरीत वर्ण लिख देते हैं। जी का होता है टी, ई का होता है वी, एन का क्या होता है, एन का होता है एम, आई का क्या होता है आर, यू का होता है एफ, एस का क्या होता है टी, एस का क्या होता है एच होता है, सॉरी। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो दर्पण प्रतिबिंब एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले ये जो आपका डाइस वाला चिन्ह है ये भी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर देखिए ऐसे, फिर इसको मिला दिया ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब देखिए 4 की बारी देखते हैं। 4 आपका उधर चला जाएगा और कैसी पोजीशन हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी ऐसी, ऐसा हो जाएगा। अब 2 की बारी, 2 उधर चला जाएगा, 2 की पोजीशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ऐसे। और 5 है आपका, 5 ऊपर ही रहेगा, 5 की पोजीशन भी आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। तो ये फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्पाइसी को इससे लिखा जाता है तथा पोंडर को इससे लिखा जाता है, तो हाउसेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले स्पाइसी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SPICE। इसको क्या लिखा जा रहा है, ELOUAY। 3 के जोड़े बना लेते हैं ऐसे ऐसे। और सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। S का होता है 19, P का होता है 16, I का होता है 9, C का होता है 3, E का होता है 5 और Y का होता है 25। E का होता है 5, L का होता है 12, O का होता है 15, U का होता है 21, A का होता है 1 और Y का होता है 25। अब देखिएगा इस लास्ट वाला जो 3 जोड़े बनाए हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। I से हम लोग E बनाते हैं। I का कोड होता है 9, E का होता है 5, कितना घटा 4। अब P से बनाते हैं L, P का होता है 16, L का होता है 12, कितना घटा 4। अब S से बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, S का होता है 19, O का होता है 15, कितना घटा 4। अब सेम तरीका आगे अप्लाई करते हैं। Y से बनाते हैं U, 25 से 21 बना, क्या हुआ 4 घटा। अब E से मतलब 5 से A बनाया, 1 बनाया, तो कितना घटा 4। अब C से Y बनाया, मतलब 3 से 25 बनाया, क्या हुआ 4 घटा। सभी में 4 घट रहा है। अब देखिए पोंडर को इससे लिखा जाता है, तो पोंडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PONDER। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का होता है 16, O का होता है 15, N का होता है 14, D का होता है 4, E का होता है 5, R का होता है 18। ओके, इससे आपका क्या बनना है, JKLNAZ। इसमें भी 3 के जोड़े बना लेते हैं हम लोग। M से बनाते हैं J, 14 से इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का होता है 10, K का होता है 11, L का होता है 12, N का होता है 14, A का होता है 1, Z का होता है 26। अब M से मतलब 14 से 10 बनाया, 4 घटा। O से मतलब K बनाया, मतलब 15 से 11 बनाया, 4 घटा। P से L बनाया, मतलब 16 से 12 बनाया, 4 घटा। R से N बनाया, मतलब 18 से 14 बनाया, 4 घटा। E से A बनाया, मतलब 5 से 4 बनाया, 4 घटा। D से Z बनाया, मतलब 4 से 26 बनाया, 4 घटा। यही तरीका हाउसेट के लिए लगाएंगे। हाउसेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। H का होता है 8, O का होता है 15, U का कितना होता है 21, S का होता है 19, E का होता है 5, D का होता है 4। 3 के जोड़े बना लेते हैं। अब सभी में 4 घटा देते हैं। 21 में 4 घटाया 17 आया, 15 में 4 घटाया 11 आया, 8 में 4 घटाया 4 आया। अब D 4 में 4 घटाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 26 पे पहुँच जाएंगे बैकवर्ड। 5 में 4 घटाया तो 1 आ गया, और 19 में 4 घटाया तब आपका 15 आ गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 किसका होता है Q का, 11 किसका होता है K का, 4 किसका होता है D का, 26 होता है Z का, 1 होता है A का और 15 होता है O का। तो QKD, तो आपका किस ऑप्शन में आ रहा है इसका आंसर, तो ऑप्शन ए में आ रहा है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए नीचे सबसे पहले ये इसकी पोजीशन इधर है, तो दूसरे फिगर में इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो यही हम लोग आगे ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे कि इसकी पोजीशन ऐसे है
तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। तो दूसरी जगह क्या हो जाएगी, इसकी ऐसी पोजीशन हो जाएगी। आप बना सकते हैं एक बॉक्स में, ऐसे गया और 20 से ऐसे गया और ऐसे कर दिया।